Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dearest viewers. I'm Rubina Jan. I'm again with you with my new video. आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के MCQs आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 54 ओपन कर लें। बुक पेज नंबर 54। MCQs नंबर 1, मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ ऑर्गन्स इज़, यानी कि प्लांट्स की अगर ग्रोथ हो रही है और वो अनइक्वल है, यानी कि आपकी लेफ़्ट साइड पर भी है और राइट हैंड साइड पर भी हो रही है, तो वो कौन सी मूवमेंट कहलाएगी? वो कर्वेचर मूवमेंट कहलाएगी। नंबर 2, ग्रोथ मूवमेंट कॉज्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल स्टिमुलस, यानी कि अगर प्लांट जो है वो ग्रेविटेशनल यानी कि अर्थ की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है और उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे कि रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे कि लीव्स वगैरह जो हैं वो हमारे पास ग्रो कर रहे होते हैं। अगर कोई जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो टूवर्ड अर्थ मूव कर रही हैं, तो इस तरह की मूवमेंट जियोट्रोपिज्म कहलाती है। नंबर 3, फोटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स लाइट। फोटोट्रॉफिक कर्वेचर इज़ ड्यू टू लाइट इफेक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, यानी कि अगर हमारे पास कोई प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ग्रोथ शो करता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा हार्मोन वर्क करता है? ऑक्सिन। नंबर 4, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस, यानी कि हमारे पास अगर प्लांट्स जो है, ठीक है, वो मूवमेंट शो करता है। अगर हम जैसे कि हमारे पास टच मी नॉट प्लांट होता है, उसे टच करें तो वो बंद हो जाता है, खुल जाता है, तो इसी तरीके से वो हमारे पास टच स्टिमुलस की हेल्प से कोई मूवमेंट होती है, तो वो कौन सी मूवमेंट होती है? थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। या और भी मूवमेंट्स हैं, जैसे कि कीमो है, केमिकल्स के लगने से अगर कोई मूवमेंट होती है। जियोट्रोपिज्म यानी अर्थ की तरफ मूवमेंट हो रही है। हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पर टच की वजह से हो रहा है तो वो थिग्मो है। नंबर 5, इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। आपके पास जैसे कि प्लांट्स की ये स्टेम है, ठीक है, इसकी जैसे स्टेम की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है, ठीक है। कैम्बियम्स यानी वेस्कुलर बंडल्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ती है, कैम्बियम्स इंक्रीज़ होता है, तो ये इस तरह की ग्रोथ क्या कहलाती है? सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, यानी कि स्टेम इंक्रीज़ हो रही है। पेज नंबर 55 पर आ जाएं। MCQs नंबर 6, स्केलेटन इज़ टोटली एब्सेंस इन, यहाँ पर स्केलेटन किस में एब्सेंट होगा? स्टार फिश, उसमें भी आपको छोटे छोटे स्पाइंस नज़र आते हैं, ठीक है, यानी कि बोन्स उसमें भी मौजूद होती हैं। अमोइबा है और फिश है, ठीक है। फिश भी जो है वो वर्टिब्रेट है। तो स्पंजेस जो होते हैं ये इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो होता है, इसमें स्केलेटन एब्सेंट होता है। नंबर 7, एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स मेड अप ऑफ डैश। आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी एक्सो का मतलब बाहर की तरफ जो हार्ड स्किन होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? काइटिन से। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन स्केलेटन, इंसानी जो ढांचा होता है उसमें कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? 206 हड्डियां, यानी कि 206। बोन्स ऑफ द एंकल आर कॉल्ड, एंकल कहते हैं कलाई को, ठीक है। हमारी कलाई में जो बोन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? टार्सल्स। उसी की टार्सल्स यानी कलाई के अंदर जो छोटी बोन्स होती हैं उसे हम कहते हैं मेटाटार्सल्स। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहा गया है कि कलाई की बोन्स, तो फिर टार्सल्स। अगर पूछा हुआ होता कि सब, ठीक है, बोन्स ऑफ एंकल, तो फिर हम मेटाटार्सल्स बता सकते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स भी। कार्पेल्स जो है ये हमारी फुट बोन्स है, ठीक है, जो हमारी कार्फ और पाँव को आपस में जोड़ रही है और बीच का जो जोड़ है, ठीक है, उससे कहते हैं, उसकी जो हड्डियाँ हैं। 11, द नंबर ऑफ मसल्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट, इंसानी जिस्म में कितने मसल्स मौजूद होते हैं? 600। उसके बाद MCQ नंबर 12, ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, यानी कि मायोसिन जो फिलामेंट है, ठीक है, उसके सराउंड कितने एक्टिन फिलामेंट होते हैं? 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। मायोसिन जो होते हैं ये थिक मसल्स होते हैं और एक्टिन जो है ये हमारे पास थिन फिलामेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो मसल्स जो कि थिक को, ठीक है, वो कौन से प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं? वो मायोसिन से। और जो हमारे पास थिन फाइबर्स फिलामेंट्स होते हैं वो कौन से प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं? वो एक्टिन फिलामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये MCQs चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के क्लियर हो गए होंगे।
अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए रुबीना जान को इजाज़त दीजिए। न्यू वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।